ये अपना नॉर्मल है रे, डायरेक्ट यूट्यूब पे आ गया, दिखा क्या? किशोर 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 किशोर। हाँ बोलना। हाँ हो गया हो गया हो गया, आ गया ना? तेरा नाम लिया ना, मैं तेरा नाम लिया है ना। हाँ चलो, बाय बाय बाय, थैंक यू। बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल कर रहे थे रे, बाकी कुछ नहीं, हम थोड़ा ना कुछ खेलते बैठे थे यहाँ पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो लोग नहीं जानते उनको बता देते हैं माय नेम ईच, स्कूल के जैसे। देखो कितना उल्टा चल रहा है लाइफ का सर्कल। पहले ऐसे होता था स्कूल के अंदर में बच्चे इंट्रोडक्शन देते थे कि मैं ये हूँ, माय फादर नेम इज दिस, माय फादर डू दिस, आई लिव बिसाइड, इसके घर के बाजू में। ये चल रहा था सिस्टम। देखो ये था स्कूल सिस्टम। अब आया रिवर्स गियर। अब बच्चा पूछता है हाँ चलो इंट्रोडक्शन दो। अब बताओ भाई, हाँ कितना, बच्चे पूछते हैं आजकल कितने साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल, उसका कितना था 12, आधा है इसका तो, ठीक है कॉलेज में पढ़ा ले तो। और फिर वो एलएलबी हुए हैं तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? अरे भैया क्लास ज्वाइन करनी है कि बहन का रिश्ता लेके आओ मेरे पास में, ये इतनी इतनी है ना। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आप मैनेजमेंट पढ़ने वाले हो मेरे साथ में, मेरा नाम है क्या बेटा? एडवोकेट दीपेश शर्मा। बेटा डिग्री पापा ने बहुत पैसा लगाया बेटा, पापा बोले बेटा हर जगह पे डिग्री बोलनी है बेटा, ठीक है ना। तो आजकल तो हम रिश्ता भी लेके जाएंगे तो वैसे बोलते हैं हेलो एडवोकेट दीपेश शर्मा, वो बोलते बेटा कोर्ट में नहीं आए हो आप, है ना, देखने के लिए आओ। रीजन सिंपल है, हाँ मेरा एलएलबी एलएलएम हुआ है, मतलब बताना काम है मेरा। अब ये मत पूछना सर बीकॉम हुआ है क्या, प्लीज, है ना। नहीं, मैं लास्ट अभी 6 ईयर से अपने एकेडमी के साथ में जुड़ा हुआ, कॉलेजेस में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जूनियर लेवल और सीनियर लेवल पे भी अपन ने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाए, बीबीए में भी पढ़ाया है। और जो भी एम्बिशियस के स्टूडेंट है उनको तो पता, थ्योरी सब मेरे भरोसे पे है, ठीक है, वन एंड ओनली वन सोल, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी कुछ चीजें मैनेजमेंट हम साथ में पढ़ने वाले हैं, बाकी तो सारे सब्जेक्ट की तो फैकल्टीज तोड़ है एकदम, मतलब कोई डाउट ही नहीं है किसी के ऊपर में। सारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम अभी अपने पास में है। सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि यहाँ पे अभी कुछ चीजें, जैसे मैंने सीए फाउंडेशन में भी मैंने आपको बताया, मतलब उनको बताया, वही चीज आपको बताऊंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन में ना पास होना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी है फेल होना। सिर्फ अगर आप 2-4 बेसिक प्रिंसिपल फॉलो कर लो, एकदम सिंपल रूल है। क्या रूल है? ठीक है ना, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है जो मुश्किल जाता है बच्चों को, रेगुलर लेक्चर। रेगुलर लेक्चर अगर 12th में कोई होगा, मतलब जो मेरे साथ में पढ़े ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि हमने एक चीज को कितनी बार पढ़ा बेटा? मिनिमम 4 बार, मिनिमम। अरे तुम 4 भी कम बोलते थे, मैं तो 4 तो तुमको बैच गिना दूंगा। एक रेगुलर बैच लिया था अपन ने, एक रिवीजन बैच लिया था अपन ने, फिर पहला मैराथन हुआ था ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, फिर एक एग्जाम के पहले मैराथन लिया था फास्ट ट्रैक वाला। 4 बार तो लेक्चर लिया रे, ठीक है। और इसमें तो बहुत घिसी पिटी कहानियां सुनते रहते अपन, एक ही चीज को 3-4 बार पढ़ते रहते। तो सेम यहाँ पे अपने को वर्कआउट उसी तरीके से करना, रेगुलर लेक्चर रखो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन लेक्चर हो गया उस दिन जाके उसको क्या करना है? पढ़ लेना है, सेल्फ स्टडी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं, उनको लगता है मैं क्लास में आया, क्लास में भाषण सुना, मैं घर पे गया बैग कोने में रखी, मैं रिलैक्स करा, मैं पास होऊंगा, कभी नहीं। आपको खुद के एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो सिंपल एफर्ट्स क्या लेना है? जिस दिन जो पढ़ाया उसको जाके पढ़ो, नहीं रे राइट डाउन करके निकालो, है ना। बाकी सब्जेक्ट टीचर तो आपको गाइड करेंगे रिस्पेक्टिव, बट मैं मेरे साइड से आपको बोल रहा हूं कि आपको बुक बनानी है, ठीक है। जो जिस दिन पढ़ाया उसको राइट डाउन करके निकालना है। जैसे अपन कंसेप्ट के साथ में जाएंगे, अब कितनी बार ऐसा होता है कि पीडीएफ है, अब मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके कि घर पे उसको राइट डाउन करके निकालो शॉर्ट शॉर्ट में। अब आप कौन सी लैंग्वेज में बनाते हो? इंग्लिश में बनाते हो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती है। कितने लोग सिर्फ एग्जाम्पल लिखते हैं, कितने लोग पूरा राइट डाउन करने में विश्वास रखते हैं, कोई पॉइंट फॉर्म में रखता, कोई डायग्राम। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। और हाँ, ये बुक मैं चेक करूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, अभी थोड़ा अपने को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हम प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में जा रहे हैं, तो हमारा स्टडी का पैटर्न भी उस तरीके से होना चाहिए। जैसे क्यों मैं बता रहा हूँ, अब आप 12th पास आउट होके आए हो, मैं पास आउट ही बोलूंगा, मतलब 12th के एग्जाम देके आए हो, मतलब फेल होने वाला तो ठीक है ना। मुझको पूछना बेटा फेल कौन से होते हैं, बाद में बताऊंगा मैं स्टोरीज ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा कुछ चीजें मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैंने बोर्ड के साथ में काम किया है, तो मेरे को पता है बेटा कि कैसे पेपर आते हैं और कैसे पेपर लिखते हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों के लिए पासिंग होना। तो बट अब एक चीज आपने चीज फील की होगी एग्जाम के अंदर में, कि पढ़ाई सारी हुई थी थियरी की, एग्जाम में पहुंचने के बाद में सबसे पहला पंगा लिखे कैसे आंसर। और टेस्ट सीरीज विस्तीरीज दी होगी, कॉलेज में दिया होगा, यही नहीं समझता कि 5 मार्क्स के लिए कितना कंटेंट लिखना है, 8 मार्क्स के लिए कितना लिखना है। फिर हमको क्या कि जितना पढ़ा सब याद, और हम सब डालते उसके अंदर में एक्टिव पॉसिव वॉइस यूज करके, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ एन कॉमर्स, इट इज एन कॉमर्स विच डू मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यही कर रहे हैं, झूठ मत बोलना। तुमने डिफरेंस देखना कितने खतरनाक लिखे होंगे। देखो डिफरेंस में एक कंसेप्ट बहुत हमेशा है कि नहीं बच्चे ढापते हैं, इट इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट इज अ नैरो कंसेप्ट। अब इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखना है तो तीसरे चौथे पॉइंट में इट हैज अ लार्ज स्कोप, इट हैज अ स्मॉल स्कोप, क्योंकि इधर नैरो बोल दिया ना, अब नैरो वर्ड नहीं, अब स्मॉल। तुम बेवकूफ है क्या, हम बेवकूफ है इधर बैठ के सब देखने को। ये चीज आपने करी है, ये 12 तक चल गया है ना, बोर्ड वेड में चल गया, अब प्रोफेशनल कोर्स में नहीं चलेगा। प्रोफेशनल कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग। मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है 12th के अंदर में कि आपका इंपॉर्टेंट है कंटेंट, कि आपने जैसे कितने बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे तो एक नहीं 20 पेजेस के अंदर में ही पूरा पेपर कंप्लीट होगा, मेरे दोस्त ने सप्लीमेंट लिए मेरे को कम मार्क्स मिलेंगे। नहीं, अगर आप हेल्दी कंटेंट लिखते हो, टू दी पॉइंट आंसर लिखते हो, आप 75 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से वही पढ़ेंगे कि भैया कंटेंट कैसे लिखना है। तो जो आपका राइटिंग फियर है वो किसके वजह से आता है, क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। एग्जाम के अंदर में भी 12th में आपने देखना, जब फर्स्ट एग्जाम दी थी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब गया था, राइटिंग में। पढ़ के सब गए, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, 8 मार्क को क्या क्या लिखना, समझ में ही नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम कब थी कि जब आपने राइटिंग किया ही नहीं था। तो आज हम डे 1 से यही प्रैक्टिस रखेंगे, जब आगे आज के लेक्चर के बाद में हम पढ़ेंगे, जब भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसको हम सेम डे पे राइट डाउन करके निकालेंगे। ठीक है, कितने बजे क्लास खत्म होती है आपकी, ठीक है 12:30 to 6:30 बराबर है, यही टाइमिंग है। पुणे के बाहर के कितने लोग हैं, अच्छा 1 2 3, ठीक है। तो अभी यहां पे हॉस्टल विस्टल में रहते हो या फैमिली के साथ शिफ्ट हुए, फैमिली के साथ शिफ्ट हुए, अच्छा हाँ तो फिर ठीक है। मतलब आप आराम से अच्छा क्या प्लानिंग है आपका, आफ्टर 6:30 क्या करते हैं, घर जाएंगे सो जाएंगे, कुछ नहीं, 2 घंटा बैठने का इधर ही 8:30 तक। आधे लोगों को पसीने छूट गए, इट इज ऑप्शनल, सेल्फ स्टडी करो अगर क्लासरूम अवेलेबल है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, जहां का काम वही खत्म कर दिया ना बहुत इजी हो जाता। यहां बैठे हो, आज पढ़ा दिया, कितना पढ़ेंगे अपन, नवंबर तक पढ़ने वाले, मतलब जो है मई वाले तो चिल ठीक है। तो क्या करना है आपको कि 15-20 मिनट लगते थियरी को, 15-20 मिनट लगते प्रैक्टिकल को। आज अगर 1 सम सिखाया 2 सम सिखाया, बैठ के कॉपी पेस्ट करो, है ना, एडजस्टमेंट को देखो, ये सब काम करो। 2 घंटा अगर आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी को देखा तो आपका 12 से 8:30 पूरा खत्म। इसके बाद में आपका पूरा टाइम खुद के लिए, आपको जो उछल कूद करनी है, पड़ोसी का दरवाजा ठोकना है, बच्चे को पीटना है, उनके जाते थे टपली मार दिया, ठीक है ना, और कुछ नहीं, हाँ करना है तो जो करना करो। तो रीजन सिंपल, किसी को तो भी फोन करके बोलने का, अरे सुन एक बात बोलनी थी, फिर उसने बोला क्या बोलना, जान दे तू नहीं समझेगा, रख देने का फोन, है ना। उसके बाद में सच्ची बता रहा हूं, 1-2 बार तुमको लाइफ में अगर मजे लेने, ऐसा बोलो फोन स्विच ऑफ कर दो, आगे वाला 4 घंटे टेंशन में, साला इसको हुआ क्या, मैं बोल तो नहीं रहा, ठीक है ना, अपने को क्या है। फिर बाद में बोलना अरे कुछ नहीं, वो बात बोलनी थी कि चार्जर है क्या तेरे पास में, फोन स्विच ऑफ हो गया था ना रे, वो बंद नहीं किया तो स्विच ऑफ हो गया था, अगले बार फोन ही नहीं उठाया वो आपका, ठीक है। ऐसे चीजें उसके साथ करो जो ज्यादा परेशान करता आपको। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर में बहुत चीजें पढ़ेंगे अपन, मैनेजमेंट में मैं आपको सिखाऊंगा रियल लाइफ में कैसे मैनेज करते चीजों को, ऐसे जुगाड़ बताऊंगा जिंदगी में कभी आपने देखे नहीं होंगे, है ना। रिश्तेदारों को भी कैसे अवॉइड करे, पड़ोसी प्रो है भाई, लॉकडाउन में ये काम किया मैंने, घर में बैठे बैठे ऑब्जर्वेशन,
है ना। मैं सिंपल बताता हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट अगर सोसाइटी में है, दो लेडीज के झगड़े। मैं जैसे ये खबर आई, मैं दो चीजें फटाफट, एक खुर्ची लेके आता, दूसरा चाय। भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन है, चाय और झगड़ा, है ठीक है ना, और लेडीज सबसे बेस्ट, खत्म ही नहीं करती ये चीजें। हेलो, हाँ बोलो 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 जल्दी। स्ट्रेंथ तो है अच्छा, अभी आप देखो, मैं भेजता हूँ आपको, मैसेज करता हूँ। नहीं नहीं फिर रहने दो यार, फिर अभी आप देखो, मैं कैसे बताऊँ यार, ये कॉल कैसे दूं मैं आपका। हाँ वो तो कर सकते हैं यार, पर आज कैसे कि डायरेक्टली ऑफ देंगे, या तो मैं फिर मेरे को खींचना पड़ेगा, बट पहले दिन सर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, बात ही नहीं सुननी बेटा ऐसा, है ना। तो सीधा बहुत मजा आता मेरे को, क्योंकि इनकी बातें ही खत्म नहीं होती ना। ये झगड़ते झगड़ते कहीं भी पहुंचते, मैं बताऊंगा आपको जब लेक्चर चालू होगे तो कैसे झगड़ते। तो चलिए सेल्फ स्टडी को बैठ जाओ, बहुत बेस्ट है। और आपको मैंने देखो ऐसा भेदभाव नहीं है कि उनको अलग प्लानिंग बता रहे, तुमको अलग प्लानिंग बता रहे। एवरी वीक में एंड ऑफ द वीक आपने खुद से आके बताना है कि आपका सेल्फ स्टडी में क्या स्टेटस है। जितना आपने हफ्ते भर में पढ़ा, क्या आपका उतना पढ़ के हुआ। कोई भी रिस्पेक्टिव टीचर है जिनके डाउट होंगे आप उधर से क्लियर कर लो, मेरे सब्जेक्ट के डाउट होंगे मेरे से आप क्लियर कर लो। यहाँ पे आके पेंडिंग कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है। जिस दिन का काम उस दिन खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी टेस्ट होगी, चाहे आपको आता नहीं आता, यहाँ पे बैठे हुए होने चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में थोड़ा भी ढील नहीं दूंगा, थोड़ा भी फ्रीडम नहीं दूंगा। जो अब्सेंट रहेंगे मैं पर्सनली फोन करूंगा घर पे, मैं सीरियसली बता रहा हूं। और मैं एक बार दो बार तीन बार देखूंगा ये चीजें, आपको मैसेज जाएगा, अदरवाइज आपके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जाएगा। क्योंकि आप जिस कोर्स के अंदर में जा रहे हो उसके अंदर में अपने को उतना बेटा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स। अपने आप को, मैंने इसके पहले बताया, अपने आप को 3 साल दो, आगे का पूरा फ्यूचर सेट है। अगर अगर आपने ये 3 साल में टाइम पास कर दिया, फिर पूरे फ्यूचर में आपको स्ट्रगल है ना। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे पापा हमारे को यही बोलते कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने, वो चाहते हैं कि जो लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया फाइनेंशियली, जॉब के लिए, वो आप ना करें। क्योंकि आपको भी पता होगा, देखो हर किसी को अपने घर की कंडीशन पता होती है। आज अगर क्लास की फीस होती है, अभी कभी कॉलेज की फीस होती है, आपको पता है आपके पापा कैसे भरते हैं। हर किसी के पास में ऐसा पैसा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में भरेंगे, कहीं इधर से ला रहे उधर से ला रहे, जुगाड़ कर रहे। तो रिटर्न में हमको क्या देना है? कुछ नहीं देना, सिर्फ खुद के लिए पढ़ना है और रिजल्ट लाना है। तो ये ऐसा मोटिव तो है नहीं। मैं आपको पहले बताया कि बैच अपन ने फ्री अनाउंस कर दी है, ये है तो आओ जाओ घर तुम्हारा, कैसे भी पढ़ा रहे नहीं। अपने यहाँ पे सारी फैकल्टीज क्वालिफाइड है, नेशनल लेवल फैकल्टीज यहाँ पर है। आप अगर ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चे तो देख रहे हैं कि उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम है, बट जो यहाँ पे ऑफलाइन प्रेजेंट है वो देख रहे हो कि यहाँ का ताम झाम ये कोई पेड़ वाला भी नहीं देगा। सेल्फ स्टडी के लिए बैठने के लिए लाइब्रेरी के चार्जेस देख लो, वो नहीं। अपना यहाँ पे मेन मोटिव है कि आपको कॉमर्स के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि बच्चा ये हो रहा था कि 11th 12th होने के बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत जगह जा रहा है। बिल्कुल आ सकते हो बेटा, मैं तो आप सबको यही बोलूंगा ऑनलाइन वालों की, जिसके लिए भी पॉसिबल है आप ऑफलाइन अटेंड करो, और नहीं आपको रेगुलर हो रहा, आप कुछ दिन अटेंड करके देखो, आप डिफरेंस फील करोगे कि ऑफलाइन के अंदर में कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग रहता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है ना। ऑफलाइन का अंडरस्टैंडिंग हमेशा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। ज्यादा फायदे में रहोगे, पर्सनल टच में रहोगे, हमको भी पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर में स्ट्रांग हो, किस सब्जेक्ट में वीक हो। और क्या है ना, ऑनलाइन का सबसे बड़ा लफड़ा है नोटिफिकेशन। एक मैसेज पूरे हमारी मेहनत पे पानी फेर के जाता। हाय जेवलस का झालं विसरला आमचा कार्यक्रम, भाऊ लागले तिकड कामाला, लेक्चर चल रहा पण नोटिफिकेशन है काय नाही, लेक्चर बघतोय मग बघ की मैसेज कशाला बघतोय रताळ्या, ठीक है ना। फिर वो भी उधर से भी मैसेज का रिप्लाई आ जाता, मैं लेक्चर ते तर चालते आदि तू। मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने मैं कि थोड़ा सा मेरे साथ में जो पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, मेरा इमेजिनेशन थोड़ा सा खराब मतलब वो सेंस में नहीं, आप कहीं और मत लेना। मेरा इमेजिनेशन बहुत स्पीड से होता, चीजों को मैं इमेजिन बहुत स्पीड से कर लेता हूं। मतलब आप बोलोगे मैं इमेजिन कर लेता हूं। तो मेरा ऐसा, मैंने मतलब सर लोगों के साथ में डिस्कस, मतलब एक ऐप ऐसा बनाना है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे लेक्चर अगर आप देख रहे हो उस ऐप के थ्रू आउट, और आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, मेरे डिवाइस पे दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आईडी मेरे को भी चाहिए, नंबर मेरे को भी चाहिए। मैं अभी मैसेज करूंगा जेवलिस का, जेवलिस का, सिंपल है भाई, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, हमको पता चले, बता सकते ना पेरेंट्स को, देखो देखो क्या कर रहा है।
है ना। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, मजा आएगा तब लाइफ में। तो ये टेस्ट देना कंपलसरी है। टेस्ट के अंदर में सिंपल है कि जो क्वेश्चन, अभी फॉर एग्जांपल मैंने इनको भी पता है 100 मार्क का टेस्ट हुआ, उसमें से आपको मिले फॉर एग्जांपल 60, 40 मार्क्स का आपने क्या कर दिया गलत, तो ये 40 मार्क्स के ऊपर में आपको क्या करना है बेटा, फोकस। सिंपल है, तुमने 12th के अंदर में प्लानिंग में फेल हुए, इसीलिए तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम आएगा। पहले मेरे से मिलते ना, मैं आपको प्लानिंग देता, ठीक है ना। क्या है, 60 मार्क्स तो ऑलरेडी आपके सिक्योर्ड है, क्योंकि वो आपको आता। आप एग्जाम में क्या करते, देखो ये सच्ची बताता हूँ, अभी आज सारी बातें में सच्ची सच्ची करेंगे, पढ़ाना तो चालू करेंगे ये अपन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर में करी। 12th स्टैंडर्ड में कैसा पढ़ा आपने, थियरी के अंदर में बुक खोला, चैप्टर नंबर 1 लाइन नंबर 1, 7 आसन उठना रही, जो चालू में से पढ़ना, ठीक है। 2 चैप्टर में ढे, और वो 2 चैप्टर वही थे जो अच्छे से आते। अभ्यास झाला आज भरपूर, ठीक है। ये डिफिकल्टी इसको बाद में करते, मूर्ख है तू। अबे जो चीज आ रही है उसके बारे में क्या पढ़ना, जो चीज नहीं आ रही है उस पर वर्कआउट करना था। किसी ने किया है ऐसे, सच्चे बताना, एग्जाम टाइम पीरियड में जो डिफिकल्ट चैप्टर थे पहले उसको खत्म कर दिए, क्योंकि साल भर तो किए हो गए, 2 लोग, 3, 3.25, 3.5, है ना। ऐसे वाले तो 3.25 डाउटफुल, करू का नको, पहिले बघतात माझ्या कंपनीला कोण आहे का, है ना। तो रीजन सिंपल है, कितना नहीं किया, ये किया पहले, इजी इजी किया, क्योंकि अपने मन को क्या भाता कि मेरे को इतना आता, बस उसमें खुश है। देखना अकाउंट्स के अंदर में अगर आपको बोले कि बेटा पढ़ाई करने बैठ, आप पहले वो चैप्टर उठाते जिसका टैली होता, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। और क्या जर्नल एंट्री, बिंग है गुड सोल टू दिस, बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली। एक आधा और नमूना रहेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का स्ट्रक्चर बना रहा बैठ के, स्टैंप। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्सेस में ये गलतियां मत करना। तो ये इस पे अपने को फोकस करना है। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्ट होने के बाद में जिस क्वेश्चन के अंदर में हमारे मार्क्स गए हैं उसको क्या करो, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, अदरवाइज उसको मार्क डाउन करके रखो, ताकि इसके ऊपर में फोकस रखना। जब एग्जाम आएगी ना तो तुमका ये स्मार्ट वर्क रहता है कि पहले ये जो 40% वाला सिलेबस था, जो मेरे को डिफिकल्ट जा रहा था, जहां मेरे मार्क्स गए थे, उसके ऊपर में फोकस करना है। बाकी क्योंकि तो मेरे को आता ही है, रीजन सिंपल है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको इजी जाएगा। टेस्ट कंपलसरी है सर, ऑनलाइन वालों के लिए बेटा ग्रुप में पीडीएफ आएगी, टाइम पीरियड के अंदर में आपको एक नहीं नंबर दिया जाएगा, उसी नंबर के ऊपर में वो टेस्ट पेपर सारे भेजने हैं, ठीक है। और आपकी एक्सेल शीट बन के, हाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले, ऑफलाइन के पेपर कभी भी जल्दी मिलते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन वाले, क्योंकि ऑनलाइन को चेक करने को टाइम लगता है ना। तो बट वो रिजल्ट आएगा बेटा ऑनलाइन वालों का, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर में। इस तरीके से वर्कआउट करते हुए जाओगे ना बेटा, तो कोई भी एग्जामिनेशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, आपको इजी हो जाएगा पासिंग के लिए, है ना। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव यही है कि ये बैच का रिजल्ट कैसा लगे बेटा, 100%, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और लगा के दिखा सकते हैं अपन। बट उसके लिए एक चीज चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है। 12th में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ आपके आने वाले जब तक के अपने सारे लेक्चर चल रहे 3-4 मंथ आप डेडिकेटेडली दे दो, है ना। आप लाइफ में फील करोगे कि साला मैं भी इतना होशियार हो गया, वो होता है ना, इतना पढ़ाई किया मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तुम सिर्फ एक बार आंख बंद करके ऐसी खुली आंखों से, है ना, मैं कि नहीं सपनों पे विश्वास नहीं रखता, मतलब जो नींद में आते हैं वो सच्ची में, मैं उन सपनों पे विश्वास रखता हूँ जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, क्योंकि वो मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि वो मैं अंदर सोच रहा हूँ, वही मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वही मेरे दिमाग में पिक्चराइजेशन के हिसाब से बाहर आ रहा है, और वो अचीव करना पॉसिबल है, क्योंकि वो चीज में जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अरे आप क्या आपके दुनिया के बाहर का जाके सोचते क्या, हम हमारे सोच हमारी लिमिट के हिसाब से रहेगी ना। रीजन सिंपल है, अब तुम ऐसा बैठे बैठे यहाँ सोच रहे क्या कि 1 महीने के अंदर में 1 साल के अंदर में हम मर्सिडीज खरीद के लेके आएंगे, है ना। मैं वो चेन मार्केटिंग वाला भी नहीं है, अपने नीचे 10 जोड़ो, 10,000 लेके आओ, ये जोड़ो, तू नालायक किसी और के नाम मत ले भाई, ठीक है। उसको मैसेज किया था मैं कंपनी क्यों बदली, बोलो कुछ लोग, मतलब बस यही करते रहो अभी, तो रुक जा, सब चालू होके बंदिश होना है, एम्बिशियस थोड़ा ना वो कंटिन्यू चलने के लिए, है ना। तो रीजन सिंपल है, 3-4 मंथ दो, आप एक्सपीरियंस करोगे। सिर्फ एक बार कभी भी अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हुई ना, और हमको लग रहा है कि बोर हो रहा है, सिर्फ एक बार आंख बंद करके ये सोचना है कि जिस दिन मैं पास होऊंगा, कि उस दिन आपको क्या फील होने वाला है। सीरियसली बता रहा हूं, आपके फैमिली को क्या फील होएगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपके ना लाइफ के 2 रिजल्ट सेम फीलिंग रहेगा। आज लिख लो आप,
दो रिजल्ट का सेम फीलिंग रहेगा, एक जिस दिन आप सीए में फाउंडेशन क्लियर करोगे और एक जिस दिन आप सीए में बन जाओगे, ये दोनों का फीलिंग सेम ही रहता। जिस दिन हम एंट्रेंस क्लियर करते ना, हमको पूरी दुनिया छोटी लगती है, अंदर से गाना बजता है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना। अपन पड़ोसी को मिल रहा है, चल भाई पेड़ा खा, चल चल पेड़ा खाया क्या तू, पेड़ा दे इसको, पेड़ा दे, दो खा रहे तू, मुंह बंद रख अपना, चल ठीक है ना। अभी कहा इंटर को जा रहा, चल हटा बाजू चल। रीजन सिंपल है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ये आप फील करोगे जिस दिन आप फाउंडेशन पास होगी ना, आपका उस दिन का फीलिंग और सीए में बनने वाला फीलिंग, आपके पापा भी डिक्लेयर कर देते। घर वाले बेचारे इनोसेंट है, उनको इतना एग्जाम्स का प्रोफेशनल कोर्सेस का नहीं समझता, काय परगा काय पास झाला, सीए में झाला, फाउंडेशन में क्लियर, डायरेक्ट डिक्लियर। अब आप सदमे में हो कि आयला हा बैकआउट ही नहीं है, क्योंकि पप्पा ने बोल दिया बच्चा सीए में हो गया। घर वाले बोलते सीए में झाला, तो सीए ची परीक्षा पास केली त्यांनी, काय आता झाला नहीं थी एग्जाम असते ना एंट्रेंस, अब आप पे मेंटल प्रेशर है। रीजन सिंपल है, तो सिर्फ उस दिन को याद करना बेटा, है ना। और लाइफ में इससे अच्छी चीज नहीं, फुकट चीज है रे, 6-7 हजार का रजिस्ट्रेशन है सिर्फ, वो भी अपना नहीं है। नहीं तो बोलेंगे 6-7 ले रहे, वो इंस्टीट्यूट का, कितने लोग वो पूछते हाँ मग इंस्टीट्यूट तुम्हाला कमिशन देत असेल, वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अगर अपने को पैसे देने लग गए तो होगा, फिर तो मैं तो रास्ते रास्ते पे रोक के इधर ही, ये सामने एक कॉलेज है उधर ही खड़े हुए, आओ सीए में सीए में सीए में सीए में सीए में सीए काय थेरी सीएस 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 तिकडे सीएस सीएस तिकडे, वो नासिक फाटा जैसा स्वारगेट बना रहा था, कौन है ना, कातरज वाला इधर, हड़पसर वाला उधर, है ना। तो रीजन सिंपल है, ऐसा तो होएगा नहीं। तो वो रजिस्ट्रेशन, अरे सिंपली आपको सिर्फ वर्कआउट करना है। मैं आपको एक 3 इयर्स का मैप देता हूँ कि इसकी फीस भी कितनी जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है। देखा आपने मैप देखा इसका कि कितना मैक्सिमम आप खर्चा करने वाले हो सीएमए पे, नहीं। चलो अपन एक शॉर्ट में देखते हैं, ये मेरा काम नहीं है बट आपको बताना जरूरी है। देखो ये रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, ये फाउंडेशन, ये इंटर लेवल, ये फाइनल लेवल, बराबर। ये फाउंडेशन, चलो कितना है इसका, 6 to 7,000 पकड़ते हैं। यहां पे कितना रहेगा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, किसकी, इंटर की, हाँ। और फाइनल, चलो ये आंकड़ा बहुत अच्छा है वैसे, इफ यू नो देन यू नो, छोड़ो। तो यहां पे रीजन सिंपल है, ये अभी क्लास की फीस, चलो क्लास की फीस की बात करते हैं, कुछ नहीं है। अगर आप ऑफलाइन करते हो भविष्य में तो ये अराउंड आपकी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी, मेरे को लग रहा है 50 के करीबन पकड़ लो, एक पकड़ के रखते हैं अपन, राउंडेड फिगर लेंगे क्योंकि अपने को डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है, इतना मैथ्स अपने को स्ट्रांग नहीं बनाना है। और ये भी सेम आपका 50-60 के करीबन जाएगा, ठीक है। कितना होगा बेटा टोटल, ठीक है। ये 6 थे, ये 73 हुआ, ये 74 हुआ, मतलब अगर आप देख लो तो अराउंड 1,60,000 रुपए, 1.6 लाख। अरे हाँ या ना, मैक्सिमम कितना जाएगा सब पकड़ के, चलो पकड़ लिया, बहुत ही ज्यादा धिंगाना कर दिया तुमने, 2 लाख। अब आप ग्रेजुएशन के बाद में कोई भी कॉलेज से एमबीए या कुछ भी करते हो, उसका 1 साल का फीस कितना है बेटा, कोई भी कॉलेज का फीस उठा लो, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम बता रहा हूं, जिसमें आप 1 साल पढ़ने वाले हो। उसके बाद में जॉब श्योरिटी क्या है उसके ऊपर में मेरे को कमेंट नहीं करना, इट इज नॉट माय फील्ड, वो मेरा काम नहीं है। यहां पे आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो, 3 साल के अंदर में सीए की इक्विवेलेंट हो, आप इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास में कॉस्ट ऑडिट आने वाले हैं, आपके पास में सिर्फ इनकम टैक्स का तो है ही है, आपके पास में कंसल्टेंसी के लिए आएंगे कि हाँ हमारे कंपनी का कॉस्ट कैसे कम करे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, ये सारी चीजों के लिए आओगे। कितने में बेटा, इसका ब्यूटी समझ रहे हो आप, 2 लाख आज के जमाने में कुछ नहीं, वो भी आपको कितने इसमें स्पेंड करने, 3 ईयर में, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, 3 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा है मैक्सिमम, वैसे तो 1.5 लाख का ही है, ठीक है। उसमें भी तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है ना, 1 ईयर इंटर्नशिप, कंपनी के अंदर में काम करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है प्रैक्टिकल नॉलेज कंपनी के अंदर में या फर्म के अंदर में, जहां पे आपको स्टाइफंड दिया जाता है। स्टाइफंड मतलब पता है आपको क्या होता है बेटा, क्योंकि सैलरी नहीं बोलते, सैलरी बोलते हैं एम्प्लॉय को, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग मतलब आप एजुकेशन ले रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हो, इसलिए आपको एक नहीं खर्चे पाने के लिए पैसे देते। कम से कम अगर आपको दे देंगे उस टाइम पे, अगर आप अच्छे से जगह पे करो, 8 से 10 हजार रुपए, है ना मिनिमम, 5-6 हजार भी देते, डिपेंड्स अपॉन, कोई 15-20 वाली भी रहती है, 8 से 10 हमने एवरेज पकड़ा, साल भर करना है, कितना होता है बेटा इसका, 1.2 लाख, फुकट हो गई डिग्री।
ऊपर 20-30 हजार 30 हजार बनने, अब वो मत मांगने आना मेरे से, वो एक्स्ट्रा के लगे ना। तो मेरे से 8-10 रजिस्ट्रेशन वो इसका लेके चल जाना, आईटी रिटर्न लेके चल जाना, उधर पैसे निकल जाएंगे 1,500-2,000 रुपए एक रिटर्न के हिसाब से। सिंपल है, अरे फ्री चीजें रे। देखो लाइफ में हमारे क्या है ना कि हमारा ध्यान कहाँ है कि जहां सारा झुंड में लोग जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल दे रहे ऐसे, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहे ऐसे, है ना। तो तुम चले जाएंगे ऐसे बीबीए एमबीए बीबीए एमबीए बीबीए एमबीए बीबीए, अभी तो वही ट्रेंड चल रहा है। पहले चल रहा था, एक ट्रेंड था तुम्हारे पापा को पूछना, बीकॉम एमकॉम बीकॉम एमकॉम बीकॉम एमकॉम। उसके बाद में ट्रेंड चला बीकॉम एमबीए बीकॉम एमबीए, अब चल रहा बीबीए एमबीए बीबीए एमबीए। झुंड में जा रहे हैं और उसका आउटपुट क्या है? अच्छा ही, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे, बट इक्विवेलेंट टू दैट कम खर्चे में, जिसके तरफ में किसी का ध्यान नहीं है, ठीक है ना। हीरा हर किसी के बस का नहीं है हैंडल करना, अफोर्डेबल नहीं है, ये वही चीज है बेटा। कभी भी एक बात रखो, प्रोफेशनल का वैल्यू अलग ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक आधा प्रोफेशनल डिग्री और नॉर्मल डिग्री है, तो उसका देखने का नजरिया ही बदल जाता। मेरे घर में 2 प्रोफेशनल लोग हैं, 2 काय को, मैं भी हूँ, बट मैं खुद को कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, मेरे घर में 2 सीए, अलग ही स्वैग है उनका। मतलब मैंने आज तक उनको यह देखा है कि जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं है ना। क्योंकि मेरे भाई ने 2 से 3 जॉब स्विच किए। वो जब जॉब स्विच करता है तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि घर में बैठा और सोच रहा कि अब कहां जाऊंगा। उसके पास में 4 ऑप्शन है। अब वो यहां पे बैठ के अक्कड़ बक्कड़ खेल रहा है, ये कंपनी को पेट दिखा के कि तू ले ठेंगा, अक्कड़ बक्कड़ हमें वो कौन सी वाली लेनी की कंपनी, सब बेनिफिट के साथ में। और अच्छा तुम बैठ के डील कर रहे हो, आज तक के तुमने ये देखा कंपनी आपको बोलेंगे 5 लाख रुपए देंगे, आप बोलेंगे ठीक है। यहाँ पे भाई चल रहा है, वो तो सीधा बोलता है 18 तो दूसरी कंपनी पहले से दे रही थी, अभी छोड़ने के नाम से वो 20 पे आ गई। आप अगर 22 दे रहे हो तो बात करो, नहीं तो 20 में इधर क्या बुरा, मैं इतना छोड़ के रिश्ते छोड़ के वापस नया सीखते हो, जान दो रहने दो। वो बोलते ठीक है हम सीनियर से बात करते हैं। ये सीरियसली बता रहा हूँ, आप कभी भी किसी के घर में सीए सीएस है, कोई सीए सीएस सीए में, ठीक है, बात करना बेटा उनसे कभी। अगर मैं इसमें का कुछ भी झूठ बोल रहा होगा तो बताना। मेरे घर में मेरी भाभी दूसरे स्टेट से आई है, तुमको सबको लगा कि यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, कुछ नहीं, डिग्री मैटर्स, सिंपल आपका नॉलेज मैटर्स। तो ये इतने ब्यूटीफुल चीजें हैं, तो इन चीजों के ऊपर में फोकस करो, वर्कआउट करो। अगले 3-4 साल खुद को दो, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद में मैंने आपको बताया 8:30 के बाद में जिसको पीटना है पीट सकते हो बिंदास, ठीक है ना। लाइफ में मजे करो रे। मैं तुमको, तुम लेक्चर सिर्फ रेगुलर करो, मैं तुमको एंटरटेनमेंट के इतने साधन बताएगा, है ना। मैंने जैसे बताया फेवरेट वाला अपना है, खुर्ची लो चाय लो, मैटर होगा कि बैठो, ठीक है। और उसमें समाज सेवा भी कर देने की कभी कभी। नहीं मतलब ये आंटी ने वो आंटी को कुछ बोला, सुनाई नहीं दिया तो अपन ने बोला आंटी ये बोला था, नहीं मेरा काम है बताना, शायद आपको सुनाई ना दे, क्योंकि आप अगर सुनाई नहीं दे तो मैटर खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे, मेरी चाय बची है अभी, आप थोड़ा करो, ठीक है ना। हाँ, उसके साथ में खाली टोस्ट मिल जाए तो मतलब, तो रीजन सिंपल। तो ये चीजें हैं। आपका लाइफ में आप फेल कहां होते बेटा? बेटा प्लानिंग के अंदर में। जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, चीजों को प्रॉपरली प्लान आउट नहीं करते, तब हम यहाँ पे फेल होते हैं, है ना। इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। देख रहे हो मैं अपने सब्जेक्ट पे कैसे घुमा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। लोग ऐसे इधर से घूर रहे हैं, कल तक इकोनॉमिक्स बोल रहा था, इकोनॉमिक्स, है ना, आज मैनेजमेंट बोल रहे हैं, मैनेजमेंट, ठीक है ना। वकील है ना सर, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर में रहेंगे उसको प्रमोट बराबर करेंगे, है ना। वकील ये एकमात्र प्रोफेशन ऐसा है कि इसको हर फील्ड का नॉलेज होता है, पता आपको, सीरियसली। कोर्ट के अंदर में डॉक्टर का केस भी हम लड़ते हैं, सोचो जिसका नॉलेज नहीं है हमको, माय लॉर्ड सुई तो सही जगह टोची थी, इसने हाथ गलत है, वो डॉक्टर बोल रहा है तो चुप बैठ, ये बेटा तेरा हॉस्पिटल नहीं कोर्ट है, मेरे को पता क्या बोलना है, नहीं तो दूसरी सुई तेरे को लगाऊंगा। तो हमको सब नहीं, सीरियसली सब फील्ड का नॉलेज रखना पड़ता है ना। बोले सर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं, वर्ड बहुत डिफिकल्ट रहते हैं यार बोलना, है ना। कभी डॉक्टर का ये देखा, कभी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नॉर्मल फूड पॉइजनिंग के लिए ऐसे ऐसे वर्ड लिखते कि आदमी को लगता है 10-12 बड़े बड़े रोग हो गए, फिर बोलता है बाहर से खाना बंद कर फूड पॉइजनिंग झाला है, तो ऐसा बोलो ना, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, डर गया ना आदमी, ऐसा लगता है लीवर फेल हो गया, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट, है ना। अपने घर वालों ने इंश्योरेंस नहीं निकाला, लीवर क्या चेंज करके देंगे, तुला कपड़े घेतने आम्ही लीवर कुठनं देऊ पड़ा। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जिस सब्जेक्ट के साथ में अपन पढ़ेंगे, वर्ड क्या है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। और मैंने 12th में जो मेरे साथ में पढ़े हैं उन लोगों को पता है बहुत अच्छी से मैनेजमेंट के बारे में। क्या ये वाले एरिया के लोगों को मैनेजमेंट ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है, स्पेशली लड़कियों को, विमेन को, बिकॉज दे आर एक्स में। अरे मैं सीरियस नोट पे बोल रहा, तुम मजाक में लेते हर चीज,
है ना। मैं सच्ची में, मैंने इसके पहले बताया, हंसते हुए आदमी सच ही बोलता है ना। विमेन को कभी सिखाना ही नहीं पड़ता मैनेजमेंट, ये चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, आपका घर कौन मैनेज करता? पप्पा के पैसों को भी कौन मैनेज करता? कभी जिंदगी में आपने ये देख लिया कि पप्पा ने हिसाब मांग लिया मम्मी से खाना खाने का? भाई कभी ऐसा होगा कि मम्मी को 200 रुपए दे दिए कि सब्जी लेके आओ और पप्पा ने हिसाब मांगला किती पैसे उरलेत? रात्रीचा भात आहे उरलेला, फोडणी टाकून देऊ का ना? सिंपल है, मैनेज मम्मी मैनेज करती है। देखो मैं मैनेजमेंट, देखो तुम सिर्फ मैनेजमेंट को समझो रे, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये मैनेजमेंट है। चीजें समझो किस तरीके से मैनेज होती है। आप देखो कि मैं मैनेजमेंट का बताता हूं आपको सच्ची वाला कि ये मैनेजमेंट क्या है। आप घर पे जाओ, आज जो तुम करते हो रेगुलर वही एक्टिविटी करनी है। बैग किधर भी फेंकना है, जिसके घर में सोफा है बैग सोफे पे रहता, ठीक है, उधर ही जर्किन वर्किन एक पड़ा हुआ रहेगा। फिर अपने मोजे किधर तो भी रूम के कोपरे में अपन फेंकते, बेड पे लेटे लेटे, है ना, वो ऐसे एक आपस में जाके गिरे हुए। शूज अपने किधर तो भी है, बैठ जाओ, शर्ट वेट अभी ऐसे इधर उधर अस्त्र वस्त्र पड़े रहो। मम्मी बोलती ना सब आवर के रखो, आप बोलते क्या 10 मिनट, 10 मिनट में सब अब्बे बस थक क्या है ना। 1 घंटा बच्चा चैटिंग कर रहा है, उधर नहीं थक गया वो, उधर उसको क्योंकि एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। दम लेते दुनियासाठी, तेरे लिए कहा, मतलब बहुत जोश में, मतलब तेरे से बात करके तो मूड फ्रेश होता है, ठीक है ना। चल रहा है उसका अपना प्रोग्राम, तो है ना, सिंपल है। फिर मम्मी बोलती है, मम्मी के डायलॉग चेंज होते जाते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उछलते कि नहीं, मतलब वो सब साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डांटेगी। तीसरे इसमें फिर एक अलग सा डायलॉग यूज करती है, नहीं तू मत कर, मैं कर लेती करके, ठीक है। अपन फिर भी नहीं उठ रहे, फिर मम्मी का एक आखिरी ब्रह्मास्त्र आता है, तो पूरा घर साफ होता है। येऊ दे बाबांना सांगते, अपन पोछा भी लगाना चालू कर देते। हाँ, कहीं कुछ नहीं है ना, सिंपल सी बात है। मम्मी ने क्या किया, मैनेजमेंट, प्यार से समझाया, डांट के समझाया, है ना। देखो ये सब सच्ची यही तो चीजें थी। पहले आपको गाइड किया, डायरेक्ट किया, नहीं समझे कंट्रोल किया। कंट्रोलिंग सब मैनेजमेंट के पार्ट है। और मम्मी कंट्रोल, देखो ना, आपको घर में जाते हुए काम में मम्मी बांट के जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, है ना। कितने घर के, मतलब घर में सिंगल कौन है? सिंगल मतलब वैसा नहीं रे, बोले सर, ऐसा अगर सिंगल बोले उधर से हाथ उठता, सर बहुत, मैं यहाँ सेटिंग नहीं करवा रहा, ठीक है ना। घर में मतलब ऐसे कि वन एंड ओनली वन पीस, है ना। घर में एकलते एक है, ये देख लो, ये राजा रानी, ये अपने घर में किंग और क्वीन है, क्योंकि इनको घर में कोई डांटता नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया लाइफ इनकी है, क्योंकि पप्पा डांटा तो मम्मी प्रोटेक्ट करती है, मम्मी ने डांटा तो पप्पा प्रोटेक्ट करती है। नहीं, कुछ तो दादा दादी है ही। और अपने इसमें उल्टा है, मम्मी ने डांटा, पप्पा फ्री में आ रहे, पप्पा बोलते हैं हाथ से छोड़, चालू कर इसको करो। अरे बात हो रही थी अभी तक, सूत दिया इधर, ठीक है। पप्पा बोल रहे हो तो मम्मी पहले का निकालती, त्या दिवशी यानी किचन मत ना आज, मतलब क्या भाई, बात खत्म करनी है ना। देखो जिसके घर में सिबलिंग है वो फील कर रहे होगे WWF। मम्मी ने डांट वीट के खत्म हुआ नहीं, मम्मी ताली मार के पप्पा की एंट्री कर क्या रहे। रीजन सिंपल है, ये मैनेजमेंट क्या है, ये मैनेज ही कर रही है ना मम्मी सारी एक्टिविटीज। जैसे अभी फॉर एग्जांपल घर में अगर सिबलिंग के अंदर में एक बॉय एक गर्ल है, मतलब लड़का लड़की है ना, एक बेटी एक बेटा है, तो बेटे को बाहर के काम, मजदूरी काम, बाजी घेऊन है ना, वाळलेले कपडे घेऊन ये। लड़की है तो भांडे धुवून ठेव, घर पुसून ठेव, डस्टिंग करून ठेव, जेवण बनवून ठेव, भाजी चिरून ठेव, येच काम है। हमारे को पीठ आना, वो ला रहा पीठ, ओ चल, रीजन सिंपल है। अरे देखो मैं सिंपल समझा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एज पर स्किल टैलेंट है। सोचो अगर बेटी को बोला रहता आटा लेके आ, उधर ही रील पूरा आटा विटा लेके गिर गई। और अपने को बर्तन अगर बोला तो देखो, लड़कों का मैं बताता हूँ बर्तन धोने का आसान तरीका, मेरे को एक ही नहीं सीखा, वो हर्ष ने सीखा। वो पीछे बैठा वो बोले, सर देखो बर्तन धोने के बहुत अच्छा, घर में 2 नल है, दोनों चालू करने के, प्लेट ऐसे रखने के, बोले सब साफ हो जाती, बाकी कुछ नहीं, ऐसे हाथ भी घुमाने का, है ना। और जो लड़के, कभी लड़कों ने, तुमने खुद ने कपड़े किसने लोगों ने धोए खुद के हाथ से, विदाउट मशीन, है ना, हेडफोन डाल के या गाने चला के, इसके बिना कपड़े नहीं धुलते तुमसे, लगा लो आप धो के देखो, है ना। और देखो रिदम से कपड़े धुलते, इमोशनल सॉन्ग आए तो
और जैसे एक आधा रैप भी पास फिर स्पीड भी बढ़ जाता है, डिपेंड्स, सिंपल है। तो ये सारे मैनेजमेंट, हम चीजों को क्या कर रहे हैं बेटा, मैनेज। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट इज मीन बाय, क्या होता है मैनेजमेंट मतलब, गेटिंग डांस क्या, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर, दूसरों से काम करवा के लेना। इसलिए तो मैं बोल रहा था महिलाओं को ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता है दूसरों से कैसे काम करके लेने का। ठीक है, आइक ना, एक छोटा सा काम होता, फिर हम बहादुर है कूदने के लिए, है ना, हम बनते राजपाल है तो मुझे सब आता है, सब काम करके देंगे। ठीक है, नहीं रीजन सिंपल है, बेचारा सब काम करके दे रहा है, मतलब क्या है, दूसरों से। अभी सिंपल देखो, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर, दूसरों से काम करवा के लेना आपको। ठीक है ना, दूसरों से काम करवा के लेना। अब सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट कब आता है, जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आज अगर यहाँ पे एक ही क्लास होता है, एक ही लेक्चर होता है और एक ही सब्जेक्ट होता, तो हमको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहती। जब नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ कोर्सेस है, वहां पे मेरे को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आजकल नया ट्रेंडिंग के अंदर में एक चीज चल रही है, क्या, इवेंट मैनेजमेंट। पता है ये कंसेप्ट क्यों आया, मैं सीरियसली बता रहा हूं, तुमको आज सब लग रहा है कि सर टाइम पास कर रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट है। क्या हो रहा था पहले, अब देखो जिसके घर में शादी हुई होगी आप ये चीज फील करते होगे कि मैनेजमेंट क्यों, मतलब ये इवेंट मैनेजमेंट वाले क्यों है। क्या होता था पहले, याद करोगे, हमारे घर में जब शादी हो रही तो क्या होता था जनरली, आपके घर पे हुई है पहले एकदम, किसी की तो शादी हुई होगी, सब कुंवारे, ए हाँ, नहीं तो बच्चे वाले सर देख लो। फिर रिसेंटली किसके घर में शादी हुई है, एक, अरे 3-4 साल में, रिसेंटली मतलब 1-2 महीने में नहीं रहे, अच्छा हुई है, इनके भी है, इनके भी दीदी की हुई होगी। और क्या, तो इवेंट मैनेजमेंट वालों को बुलाया था क्या, नहीं ना, घर के घर में निपटा दिया सब प्रोग्राम। कैसे कैसे, सिंपल है, देखो क्या करते हैं, पहले तो जेंट्स बैठते सारे राउंड करके, क्योंकि इनका अलग प्रोग्राम चल रहा है। मैं सच बताता हूँ सर, पता नहीं कि मेरा बोला हुआ बुरा क्यों लगता है जब मैं सच बोलता हूं, तो रीजन सिंपल है, पहले सारे जेंट्स बैठे, अब वो डिस्कशन करते कि भैया काम कैसे करना, फिर काम बांटना शुरू करते कि भैया तू पत्रिका वाला पार्ट संभाल ले, गेस्ट का वेलकम वाला पार्ट तू संभाल लेना, कैटर्स वाला तू देख लेना, तू घोड़ी लेके आना। ठीक है ना, रीजन सिंपल है, काम बांट रहे क्या नहीं। इवन देखिए कि जब शादी वाले दिन भी हम बोलते हैं फूल वाला कहाँ है, वो गाड़ी अभी तक की नहीं आई है, इसका काम किसके पास, मतलब उसको फोन करके बोल रहे उसको बुला, तेरा काम है मेरे को मालूम नहीं, 12 बजे घोड़ा यहाँ पर चाहिए, यहाँ से निकलेंगे, वो भी सारा हम चीजों को मैनेज करते बैठे, है ना। अब इवेंट मैनेजमेंट वालों का काम क्यों है, ये चक्कर के अंदर में अपनी फैमिली एंजॉय नहीं कर पा रही है, वो बिजी है बेचारा खुर्चे लगाने में, बेटा ला रहा है गद्दे उधर से, अराउंड नंबर 102 में गद्दे का मैं हाँ लेके आ रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे घर में रिसेंटली शादी हुआ लास्ट जुलाई में ना, अभी हो जाएगा, मतलब अभी लास्ट जुलाई में, कोविड फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव का टाइम पे घर में शादी हुआ, मैं और टेंट वाले साथ में खाना खा रहे थे, है ना। वो भी मेरे को पूछ रहा, आप कौन से वाले हो, दूल्हे का भाई हूं। कौन से वाले मतलब, मैं घर में वो मेंबर था, क्योंकि मेरे घर से सारा मैनेजमेंट मैं कर रहा था, क्योंकि पापा ने गेस्ट का देखा था, तो मैंने बोला कि मैं राजपाल यादव ना, मैं सब संभालूंगा। तो मेरे पास में सब लिस्ट थी कि सुबह नाश्ते में क्या रहेगा, सिर्फ लिस्ट ही थी, मैंने खाने में एक चीज नहीं देखी। कहां देखेंगे, मैं सीरियसली, तुमको झूठ लगेगा, मैं यहाँ पे किसी दिन प्रोजेक्टर पे फोटो दिखवाऊंगा, भाई के बाजू की कुर्सी हमेशा खाली है, भाभी इस साइड थी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उधर वाली खाली थी। तो रीजन सिंपल, तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहे, मैनेजमेंट, तो ये एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया अपने को एंजॉय करना है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये सारी चीजें दे दी। अब इवेंट मैनेजमेंट क्या करती है, सारा मैनेजमेंट करती है, रिलैक्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, संगीत के टाइम पर जाना है, परफॉर्मेंस देनी है, और आजकल आपने संगीत देखा होगा तो वो रेडीमेड भी आते पीछे के, जो वो झालर विलर हिलाते रहते हैं, आप अपने स्टेप मारते रहो, वो बेचारे, है ना, नहीं सीरियसली, तो ये काम मेहनत ही खत्म है, उसमें भी कोरियोग्राफर बुलाते नहीं, लड़कियां तो खुद से इनिशिएटिव ले लेती, इसीलिए बोला इनका अपना चल रहा है, 2-3 काम, ड्रेस, ये फैशन डिजाइनर बन जाते अपने आप में, मेकअप थोपा थोपी,
फिर अंदर का कोरियोग्राफर जागता है इनके, फिर मेहंदी डिजाइन्स, ठीक है ना, ये सारे काम ये देखते हैं। और बाकी कुछ नहीं बचा तो इनका दूसरा काम है चीजों में कमियां निकालना। भैया वो ठीक से नहीं लगाया, दोनों में कितना, यहाँ पे 20 फीट ऊपर लगाई है वो चीज, है ना, चुपचाप जो दिख रहा ले ले। आओ मैडम तुम लगा के दिखाओ। तो रीजन सिंपल है, क्या कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट वाले को क्यों है कि वो इवेंट सक्सेसफुली आपका अच्छी से, मतलब जो भी है सक्सेसफुली हो जाए, इसीलिए रखा है क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है। मैनेजमेंट के पीछे मोटिव क्या, अभी एक फॉर एग्जांपल शादी है तो उसका मोटिव क्या है कि शादी अच्छी से हो जाए, कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि लाइफ टाइम का सवाल है। फूफा जी वैसे ही मुंह फुला के बैठे हुए पहले से, और फूल जाएंगे फटी जाएंगे यहीं पे बैठ के, क्योंकि उनका मेन रोल ही वो है शादी के अंदर में, पहले फूफा को ढूंढना, अगर खुश दिखे तो उनको बोलना मुंह कब फुलाओगे, है ना, रीजन उनका मेन रोल वही है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है कि मेन टारगेट, जैसे अभी हम गणपति, है ना, पुणे के अंदर में तो सबको पता है गणेश जी के 10 दिन तो मतलब तूफान, तो वहां पे भी हम इवेंट मैनेजमेंट करते क्या, जी हाँ, हम हमारे ही सारे मंडल के लोग कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है कि वो उत्सव को हम बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज करके सक्सेसफुल बनाए, ठीक है, टिल द एंड ऑफ जो भी मेरोनों रहती है वहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम चीजों को मैनेज क्यों कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्टिकुलर टारगेट के लिए हम यहाँ पे मैनेजमेंट टीम रहती है। क्यों, क्योंकि भैया क्लास प्रॉपरली फंक्शन करे, अच्छी से चले, कोई भी बच्चों को दिक्कत नहीं रहे, आप भी अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो, क्या टारगेट है, पास, है ना, पास। जिसने भी कसम से बता रहा हूं दिसंबर तक पढ़ाई नहीं करी थी उसके मन में यही चाहे, पास 50%, है ना। और जैसे जैसे पढ़ाई करती ना, देखो इकोनॉमिक्स भी साथ में आता है, अनलिमिटेड वांट्स 60 तर मिळाले पाहिजे। देखो ईमानदारी से बताना, पेपर कितने मार्क्स का लिखा मैडम आपने, टोटल पेपर कितने मार्क्स का लिखा, ऐसे आपको कितना गट्स फीलिंग आता है कि आपने टोटल परसेंटेज अगर वाइज बोलो तो कितने मार्क्स, कितनी पढ़ाई आप करके गए थे, 100%, चलो बढ़िया। पेपर कितना लिखा था, 80 अबव, अच्छा मतलब 100% पेपर लिखा, कितना आपको एक्सपेक्टेड है, 75 हो। अगर ये मिल गए खुश, पक्का। अभी इनका रिजल्ट के दिन अपन इनसे बात करेंगे, अभी अंदर से उस दिन बोलेंगे सर लग रहा है सर कुछ कम है, सर ये मेरे को लग रहा है सर पेपर अच्छे थे सर, 78 हो सकते सर, मेरे दोस्त को मिले सर उसने इतना ही लिखा था, इतने मिले। अंदर से आता है बेटा, जब इंसान को वो 75 का टच करता है ना, फिर आगे 80 दिखता है सीधा। मैं तो भी 78 बोल के बहुत इज्जत रख रहा हूं, अरे मेरे साथ खुद हुआ, मेरे को 75 थे 12th में, है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को 12th में नहीं, 1 मार्क कम था वैसे, 449 मार्क्स थे जो कि 74.83 होते हैं, और मेरे टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है ना, सीरियसली बता रहा हूँ। तो 74.83 75, तो मेरे को भी उस टाइम पे भी लग रहा था कि 80 होने चाहिए थे। मेरे दोस्त और भड़क गए क्योंकि सब बिलो 60 थे, और ये नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनका 10 तक के सीबीएसई था, और ये सब 85 80 वाले। तो वो ऐसा जब उल्टा होता है ना, तो इनमें तो मतलब ब्लास्ट ही हो गया था सिलेंडर का, भड़के गए वो, बोले ये हो ही नहीं सकता। तो वो रीजन सिंपल है, तो इंसान के अंदर से, तो हम पढ़ाई कर क्यों रहे, पढ़ाई को कर क्यों रहे, यहाँ पे चीजों को मैनेज क्यों कर रहे, बेटर रिजल्ट के लिए। हम हर एक्टिविटी हर चीज करते किसी ना किसी स्पेसिफिक मोटिव के लिए, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, अभी हम मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे, दूसरों से काम करवा के लेना। दूसरों से काम करवा के क्यों ले रहे, ताकि बेटर रिजल्ट के लिए, सिंपल सी बात है। अरे मैंने बताया ना, शादी का हमारा मेन मोटिव क्या है कि शादी एकदम अच्छी से हो जाए भाई, ठीक है ना। इसलिए तो बेचारा जो भी लड़की के पिताजी रहते हैं हाथ जोड़ जोड़ के सबको पूछते, खाना खा के जाना, सब अच्छी से अरेंजमेंट हुई ना, पूछना पड़ रहा, फीडबैक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीडबैक ले रहा है। तुम प्रोडक्ट के रिव्यू लोगे, अरे सेम ही तो चीज है, ये सिर्फ पर्सनल चीज है, ये प्रोडक्ट की बात है, कंपनी में तुम फीडबैक लेते हो। होटल के अंदर में जाता पूछता खाना कैसा था, है ना, वो क्या तुम के शादी में आए क्या, उसको क्या बिल के लिफाफे में डाल के दोगे, ये लो शगुन रखो, ठीक है। वो रसगुल्ले नहीं मिले हमको, पार्सल करवा देना, बेटा नहीं आ पाया था आज, ठीक है ना। शादी के अंदर में मत करना ये सब चीजें, दूसरों से काम करवा के लेना। मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम दी अदर। अब सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, हेलो अथर्व, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फॉर्म्स है, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। कौन से सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, एचयूएफ। जब बिजनेस एक्टिविटी करते, नंबर ऑफ पर्संस आर इन्वॉल्व, जहां पे नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व हो गए, इन सबको काम देना, इन सबके एक्टिविटीज को मैनेज करना, इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब सिंपल है,
अब जब हमने देखा था कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स, आउट ऑफ सिलेबस। मैं 11th के अंदर में 12th के अंदर में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता, कॉमर्स क्यों लिया, तो वही अपने दो आंसर, सायन्स घ्यायचं नव्हतं म्हणजे सायन्स झेपत नाही, आर्ट्स घ्यायचं नव्हतं, कॉमर्स, सिंपल। और अब नया ट्रेंडिंग में चल रहा, काय को कॉमर्स लिया, सीए करायचंय, सीएस करायचंय, सीए में करायचंय, फुल फॉर्म काय, 12 झाल्यावर सांगतो। 10% किती होते, 36। शाळेत कोणत्या, शाळेचं नाव काय आपल्या, बस ये ट्रेंड में चल रहे हैं। हाँ मैडम कॉमर्स क्यों लिया था, देखा मैं भविष्यवाणी करता हूं, आंसर डिफरेंट देके दिखाओ, पहला वाला आंसर का आवड़त नव्हतं, अब तो लेट हो गया, आप कबीर सिंह पहले आता तो शायद फर्क गिरता कुछ, साइंस का एडमिशन बढ़ता। हाँ अच्छा, जबरदस्ती किसने लिया, घर वालों ने बोला कॉमर्स लो, घर वाले साइंस लेने लगाते, कॉमर्स हम लेते। सी कॉमर्स फील्ड कितनी अच्छी है, यहां पे आप सीओ मोटो सुसाइड कर रहे हो, वहां पे मर्डर हो रहा है, नहीं तो यहां पे अच्छा है ना, उधर बट उधर ब्लेम गेम है, ठीक है ना, रीजन सिंपल। तो बताओ भाई व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स, कैसे रे तुम, अरे बाहर जाके बोलना मत रे, किसने बोल दिया कॉमर्स कर, कॉमर्स मतलब क्या, वाणिज्य, वाणिज्य शाखेत आहे कॉलेजच्या, वाणिज्य माहिती ना, वाणिज्य, मैं घर जा रहा, मैंने खेल ऐकू नाही आलं, खोटं बोलू नको, मराठी नाही कळत, मराठी नाही समजतं आपको, कॉमर्स म्हणजे मराठीत आपण त्याला वाणिज्य म्हणतो है ना, सायन्स म्हणजे विज्ञान, याचं जरासं असू द्या ज्ञान है ना, आणि आर्ट्स म्हणजे काय, कला नाही रे, कला तो है ना वाणिज्य, बस बच्चे तो बोलते वाणिज्य शाखेत आहे मी एखाद्या कॉलेजच्या, तो रीजन सिंपल है, पैसा ही पैसा होगा, बहुत पैसा बेटा, ठीक है, मेरे तो गिर जाते कभी कभी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज अ कॉमर्स, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब क्या, ये तो पता है कमर्शियल एक्टिविटी, और तुम ऐसे कह रहे, मेरे को ना सच्ची में ऐसा लग रहा तुम्हारे लिए लॉ सब्जेक्ट नया होना चाहिए था, तुम जिस तरीके से बैठे हो तुमको ऐसा लग रहा मैनेजमेंट पहली बार पढ़ रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब क्या, मैं हेल्प करता हूं, अल्लाह मेरे को नहीं मालूम था इतना जीरो से बांधकाम चालू करना पड़ेगा, मेरे को लगा ऐसा स्ट्रक्चर देंगे उसको मॉडिफाई करने का है, इधर तो चलो कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा फिर तो, चलो बहुत अच्छी बात है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, आपको मैं बहुत बहुत एकदम रॉ से जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रहते, एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रहता है, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहता, दोनों में डिफरेंस पता नहीं, अब अगर नहीं बोला मैं सच्ची कूद जाऊंगा यहां से, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं कूद जाऊंगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या मैडम, उसका टेंशन में वो बोल रही है बाई उत्तर दे, नाहीतर हे मला विचारतील मुसीबत इधर ही खत्म हो गई तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर इसका आंसर नहीं दिया तो ये राक्षस इधर आएगा, ठीक है ना। अभी देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एखादा कोई मांगने वाला आया, पड़ोसी की तो दे दिया तो बेचारा शांति से निकल जाता है, एक दो घर छोड़ के उसको बोलते पड़े जा, अगर उन्होंने नहीं दिया तो अपने पे प्रेशर है, साला अब अपने को भी मना करना पड़ेगा, है ना। बताओ मैं मांगने वाला नहीं है रे, नहीं तो बोलेंगे नहीं, जोक नहीं मैडम, फवारा मारेंगे उधर से, फैमिली रहती है, काफी पारिवारिक एटमॉस्फेयर है ना मैडम, हर जगह पे जान दो। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, लोग रहते हैं, एंड व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल, सिंपल है, अरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे लोग रहते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे बिजनेस एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड आउट किए जाते हैं। अब है कि नहीं, हमारा हर्ष नालायक है, बोले सर डाउट, मुन्ना भाई अपने क्लास का, बोले डाउट है,
बोले क्या? बोले वो हमारे इधर बोले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, बोले वो रहते भी नहीं है। अब बताओ सर, बोले वो कमर्शियल है क्या रेसिडेंशियल? क्योंकि स्टूडेंट अपना ही है बेटा, दिन में कमर्शियल रात में रेसिडेंशियल। है ना? जब घर की एक्टिविटी चल रही है तो घर नहीं रहते सच्चे में, तो उसको कमर्शियल ही बोलेंगे बेटा। कमर्शियल हो सकता हो तो वो रहते ना। मैं सीरियसली, जब ये भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है तो इसमें रेसिडेंट कमर्शियल भी होते हैं। कितने आप जिस अपार्टमेंट में रहते होगे तो बेस वाला पूरा कमर्शियल है, उसके ऊपर रेसिडेंशियल है, चलता। बट मैं बता रहा हूं आपको चीजें। कमर्शियल मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, देखो पहले मैं बताता हूं यहाँ पे। अभी देखो कमर्शियल देख रहा हमने, यहाँ पे होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग है ना? ट्रेडिंग मतलब क्या बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, पहले सिर्फ गुड्स की बात होती थी, अब सर्विसेज की भी बात होती है। और आपको जान के हैरानी होगी, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है फिलहाल के कंडीशन में, है ना? सर्विस सेक्टर। अरे हाँ या ना? आप यूज करते हो कि नहीं सर्विस सेक्टर? चलो मैं आपको एक टास्क देता हूं आज, मेरे को आप फटाक से रिप्लाई देना, ठीक है? आप मेरे को एक एग्जाम्पल ऐसा बताओगे, अभी ऑनलाइन वाले आप भी कमेंट में करके बताना मेरे को, कि एक एग्जाम्पल ऐसा देना कि जो आपके डेली लाइफ की नेसेसिटी है, डेली लाइफ के लिए लगती है, रोज रेगुलर चीज में लगती है, और आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट, मैं बता रहा हूं, एक्सेप्ट जिसके लिए लाइसेंस लगते हैं, है ना? मतलब पेट्रोल वेट्रोल, तुम्हारे फालतू दिमाग में पहले आएगा सर पेट्रोल, है ना? ऐसा मेरे को ऐसे बताओ कि जो डेली एक्टिविटीज के अंदर में चीज लगती है और आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, बताओ। हाँ, उसका पेमेंट ऑनलाइन ही होता। तो बेटा मॉर्निंग से स्टार्ट करो ऐसे, नहीं सीरियसली बता रहा हूं कि मैं अगर मैं मॉर्निंग में उठा, क्या मैं ब्रेकफास्ट मंगा सकता हूँ? क्या मैं सब्जी मंगा सकता हूँ? क्या मैं डेयरी प्रोडक्ट मंगा सकता हूँ? क्या मैं मेरे दादा दादी जी के लिए मेडिसिन मंगा सकता हूँ? क्या मैं फूड मंगा सकता हूँ? क्या मैं कपड़े मंगा सकता हूँ? क्या मैं गाड़ी बुला सकता हूँ, घर के नीचे से उठा के लेके जाएंगे, बस वो घर से उठाना बाकी है उनका, कि सर सर चालून नाही येत का, है ना? हाँ, और क्या? तुम दूसरा पार्ट मत सोचो, नहीं तो सारे बच्चे सीए में छोड़ के कैब ड्राइवर। आज किसको उठाना है? उठा लेंगे उठा लेंगे। रीजन सिंपल है, ऑक्सीजन वो भी आता है बेटा, हॉस्पिटल पूरा घर आता है बेटा अब, ठीक है ना? एयर खिड़की खोल लो बेटा, ऑनलाइन क्या ऐसा खींच लेगा पूरा, फुकड़ है ना? ये कौन ऑर्डर कर रहे हैं इस चीजें? हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट बुक होता है ऐसा, उनको बोलने का ये फैसिलिटी चाहिए, कैश नहीं आती। ऐसे चीजें पढ़ने में मजा आता है, इसलिए क्वेश्चन पूछने के रहते हैं। और बोलो और बोलो, और मजा आ रहा। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा? कपड़े होते हैं, ड्राई क्लीनर वाला भी घर आके जाता है, अब तो गाड़ी सर्विसिंग वाला घर पे आ रहा है। अरे तुम्हारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो घर पे आते हैं, लैब वाले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अब क्या, डॉक्टर भी विजिट करता, और कुछ नहीं बचा था कोविड के अंदर में, अर्बन क्लैप वाले आ गए, वो घर पे आके बाल कट करके जा रहे हैं, कटिंग वाले भी घर पे आते हैं, क्या कुछ नहीं छोड़ रहे? मतलब इंसान को इतना आलसी बना दिया कि घर में बैठे बैठे ही तुम सब चीजें मंगा लो, क्या कुछ नहीं छोड़ रहे, ठीक है? अगर आप नॉर्थ साइड में उधर तो वो भी फैसिलिटी, होम डिलीवरी गवर्नमेंट दे रही है खुद, हाँ बोले जाओ देखे आओ, एंजॉय करने दो, बोले बाहर लोगों पे तमाशा डालेंगे, घर में ही डालने दो, ठीक है ना? बताओ तुम मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल, अच्छा हो गया। एडजस्टमेंट वाटर, अरे वाटर आता भाई, नंबर देता मैं, अपने यहाँ पे कैन आ रही है, पानी के कैन आते, ठीक है? बताओ एक एग्जांपल, कुछ भी बताओ, ढूंढ के देख लो, कपड़े आते, खाना आता, पीना आता, मेकअप आता, नाश्ता आता, कुछ भी नहीं। एम्बुलेंस को फोन करो, उठा के लेकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में तुम्हारे को वेंटिलेटर भी फ्री में दे रहे हैं, 2 प्रेस के चटके भी देते, है ना? होमवर्क वो खुद से, बेटा होम वर्क लिखा है उसके अंदर में, कैसे लोग हो तुम, खुद लिखा है उसमें होमवर्क, ठीक है ना? और तू अपने नाम से तो मैच कर जा, ए टू मोटिवेट, खुद दूसरे को काम दे रहा है तू, कहां से मोटिवेशन आएगा तेरे, ठीक है ना? कार आती है बेटा, श्रेया कैसी बात कर रही तू, ओला उबेर, ठीक है? और वो भी नहीं तो शोरूम में फोन करो, टेस्ट ड्राइव के लिए आते, अरे और क्या चाहिए रे? तुम ढूंढ के बताओ ना एक आधी चीज मेरे को। देखो जो भी चीज नहीं मिल रही थी सब अवेलेबल करवाया, पहले मेडिसिन नहीं थी तो वो कुछ तो भी रहा है ना, जीरो, ये वो ऐप आ गया, टाटा का भी एक ऐप आ गया, मेडिसिन भी अब अवेलेबल है,
ठीक है ना। फूड तो 24/7 अवेलेबल है, हर चीज आपके ऑनलाइन अवेलेबल करवा दी डेली, मतलब तुम्हारे नेसेसिटी की जो भी है सारी चीजें। तो ये सर्विस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है आज के मार्केट में, अगर बूम कोई कर रहा है सब सर्विस सेक्टर। अब गुड्स तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में इंपॉर्टेंट है कि आप आफ्टर सेल सर्विस या सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करते हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सिंपल ये हमने पहले भी देखे, बट अपने बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि मेरे को मालूम पड़ गया बेटा आपने कितने तेजस्वी बालक हो यहाँ पे बैठे हुए है ना, आपने मेरे को बहुत मतलब ऐसा शॉकिंग न्यूज दी ली है। गुड्स को हम बाय सेल कर सकते क्या? जो ओल्ड स्टूडेंट है वो मुंह बंद रखे, नहीं तो मेरे हाँ सर्विसेज को बाय सेल करेंगे क्या? हाँ या ना? कितने लोगों को लगता हाँ सर्विसेज खरीदी जा सकती है या सर्विसेज बेची जा सकती है? पक्का? मैं अभी एग्जांपल दूंगा, पूरा मूड खराब हो जाता देखना, है ना। ये मैं वो एग्जांपल देता हूं जो रियल लाइफ में आप फेस करते हो, ठीक है। स्कूल कॉलेज के देंगे आपके, नथिंग, पैसों से सब आता है सर, BMW, ठीक है। बताओ क्या हम सर्विसेज बाय सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं? अरे हाँ नहीं, हाँ वाले हाथ ऊपर करो ना बेटा एक बार। कुछ नहीं रे, ये अपने किसको मालूम पड़ रहा, मैं है ना, मैं यहाँ पे, तुम देखो मिस्टेक फ्रीली करो, यहाँ पे मिस्टेक करोगे ना तो वो यही रहेगी, एग्जाम में नहीं करोगे। बट तुम्हारे इतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करवा दूंगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी धक्का भी लगाना ये चीज को लेके, सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है कि सर्विसेज बाय सेल होती है ना? ठीक है, पक्का। नाउ इट्स माय टर्न। बाय सेल करना मतलब खरीदना, बेचना। अब याद करो अपने स्कूल के दिन, स्कूल में फीस भरी थी, आपके मैडम ने आपको एक डायलॉग मारा था जब आपने बहुत परेशान किया, तुम्ही क्लासची फीस भरली आहे मला विकत, तो आपने खरीदा नहीं है ना भाई, है ना। तुमने क्लास की फीस भरी मतलब ए खरीद लिया क्या दीपेश सर को? नहीं तो अब दीपेश सर हमारे इशारों पे नाचेंगे, चल नाच, अब रुक चल गा, नाच गा नाच गा, हाँ अरे वाह 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 बहुत मजा आ रहा, ठीक है नहीं ना बेटा? तो अच्छा चलो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। आज आपने को कुछ काम धंधे नहीं ना, अपन टाइम पास कर रहे क्या? नालायक को कंसेप्ट है ना। गुड्स बाय सेल करके मेरे को क्या होगा, दो कंडीशन आएगी, कौन सी बेटा? या तो पक्का क्या है ना। अब मैडम अपने को बताएंगे इधर, मैं मेरे को एक बात बताओ, ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेरे को फायदा हुआ नुकसान हुआ ये मेरे को पता कैसे चलेगा? कैसे बताओ? चलो मैं हेल्प करूं, ये मोबाइल फोन है, अब इसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करके दिखाओ। अब आपको उसका क्या नंबर लगाने, क्या अमाउंट लगानी, इट इज अप टू यू। बताओ जल्दी, कौन वॉलंटरली आंसर देना चाहेगा खुद से? प्रॉफिट और लॉस, ठीक, झूठे आदमी, बोल बोल। एक मिनट क्या बोला? उसको क्या बोलते हैं? प्राइस, मार्केट प्राइस, अच्छा MRP, हाँ MRP कितना? 20 के, हाँ सेलिंग प्राइस 20, तो सेम ही हो गया ना 23। और अपन MRP से ज्यादा चार्ज करेगा पुलिस लेके जाएंगे ना, वे बोलेगा हे इधर आ, ऐसा फटका बैठेगा ना, ले मार लेंगे, है ना। इसको क्या बोलते बेटा? कॉस्ट, ठीक है 20 एंड सेलिंग प्राइस MRP, ठीक है। अब ठीक है 3000 का क्या है बेटा? कुछ चीज नोटिस करी क्या आपने? गुड्स के अंदर में आपके पास में एक चीज अवेलेबल थी जिसकी वजह से आप उसका प्रॉफिट लॉस बता सकते हो, क्या? कॉस्ट। सिंपल है, दिस मोबाइल फोन इज फॉर 20,000 का मेरे को बनाने में खर्चा आया, इसका कैमरा लाया, इसको असेंबल किया, है ना, हार्ड ड्राइव मतलब जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेलिंग प्राइस मार्केटिंग प्राइस सब 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 इंक्लूड करके 20,000 रुपए, ये मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा आया, सिंपल। अब इसको मार्केट में मैंने कितने को बेचा, तो भाई ने बोला कितने में बेचा? 23,000 में, तो 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आप तब कैलकुलेट कर पाए जब आपके पास में कॉस्ट अवेलेबल थी, पक्का ना? यही चीज है, तो ये आप बता पा रहे हो। हाँ
इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करो। कॉस्ट, सर्विसेज की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, वापस से क्लियरिफिकेशन दे देता हूं। कॉस्ट मतलब क्या बेटा? बनाने में कितना खर्चा आया। मैंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करी थी, मतलब ये एक मोबाइल के लिए 20,000 के अंदर में 1,000 का कैमरा, 5,000 का लेबर, 5,000 का हार्डवेयर, 4,000 का सॉफ्टवेयर, ऐसा करके 20,000 रुपए हुआ। आपने उसको बनाने में कितना खर्चा आया। और फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया क्लास की फीस है, ठीक है, 10,000 रुपीज। बताओ मेरी कॉस्ट कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसका जवाब मेरे को किसी ने दे दिया, उसको एक डेयरी मिल्क सिल्क, मेरे को कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखाओ, क्योंकि आज तक मेरे से नहीं हो पा रही। बोले इसलिए दे रहे हमको, खुद को आ नहीं रहा ना, हमारे से आंसर पूछ रहे। ठीक, मालूम मेरे को, मैंने नेचर नहीं पूछा। बताओ, सांगा रे, फीस बेस्ड ऑन डिमांड। ओके, मतलब मेरी डिमांड बढ़ी, मैं फीस बढ़ाना चाहिए, है ना? नवनीत सर को फोन लगाओ। कैलकुलेट नहीं होना सर, क्यों नहीं? अरे सांगा रे, पटकन बोलो जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे, है ना? तो एक आधा बंदे तुम्हारे दिमाग में जो खुरापती चल रही है मैं बताता हूं, है ना? अब तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये क्लासरूम का रेंट कितना होगा, 1,00,000 रुपए महीने का, है ना? बहुत कम बोला बेटा। फिर लाइट बिल 20,000 रुपए। फिर ऐसा करते करते तुमने एक मोटा मोटी हिसाब पकड़ लो, 2,00,000 का खर्चा निकाला, है ना? ये गाउठी तरीका है बच्चों का, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? फिर अपने बैच में स्टूडेंट कितने हैं? 100, एक एग्जाम्पल लो, 100 कितना आता है भाई? मेरा मैथ्स बहुत ही अच्छा है, पक्का 2,000। अरे कहां से आई रे तुम, इनको मैथ्स भी नहीं आ रहा। 20,000, ठीक है ना? हेलो, हाँ हाँ हाँ, लेक्चर में निकलो, हाँ हाँ हाँ, तिलक रोड पे वो एसपी कॉलेज के बाद में, हाँ हाँ हाँ, वहां पे आ जाओ मेरे। हाँ, तो ये तुमने किया कितना बताओ? ये इनका कॉन्फिडेंस देखो, 20,000। तो तुमको वो भी नहीं आ रहा, 2,000। तो अब आपने देख लिया, ठीक है ना, 2,000 रुपए कॉस्ट आया। तो ये क्या हो गया बेटा? कॉस्ट हो गई ना आपकी। क्या रिदम है, ड्र 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 ड्र, कल भी वो रिदम वाला था ना, डा 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 डा। तो आ जाओ, 2,000 रुपए कॉस्ट, मतलब मैंने फीस, हाँ बोले सर 2,000 रुपए, 8,000 रुपए मेरा क्या है? बस बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे बेटा तुम, है ना? 8,000 रुपए प्रॉफिट, है ना? हाँ, अगली बार डॉक्टर के पास जाते ना अपन, और उसने बोला 500 रुपीज, तो उसको बोला ये ले 500 रुपए प्रॉफिट। अगर बीमारी नहीं रहेगी फिर भी इंजेक्शन मारेगा तुमको। जब तक घर पे ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे बेटा आप बड़े हो गए, अरे इंजेक्शन, तब तुमको अकल आएगी। क्यों? अरे कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अनी क्या तुम्हारा अकेले का बैच है क्या रे? 100 का हमेशा 100 ही स्टूडेंट रहेंगे क्या? दूसरा भी तो बैच चलता है यहाँ पे, दिन में 10 बैच चलते, फिर तो सर पूरा प्रॉफिट सर, बहुत प्रॉफिट है सर, बहुत पैसा आपके पास। अरे ना लगी, इधर बात क्या चल रही, तुम्हारा बात क्या चल रहा, ठीक है ना? पुगड़े भाई बताओ कैसे कैलकुलेट? मैडम बहुत बड़ी समस्या, आप मेरे को बताओ। आप कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहा हूं, मेरे को कॉस्ट फाइंड आउट करके चाहिए, मेरे को चाहिए। मेरी मम्मी बोला आज लेके आना है कॉस्ट, है ना? मम्मी को फोन करके बोलता हूँ कि अब एक आध दिन मम्मी को डायलॉग मारता हूँ, है ना? मम्मी ने बोला कि बेटा सब्जी लेके आना। मैं मम्मी को बोलूंगा मम्मी कब तक सब्जी लाओगे? कभी बोलो बहू लेके करके उधर से झाड़ू मारती। 2,000 बताओ मेरे को कैसे कॉस्ट फाइंड आउट करूं मैं सर्विस का? मेरी हालत जोकर जैसे अभी फिलहाल, बताओ नहीं कर सकते। सर्विसेज नॉन प्रॉफिट मोटिव कहां से? मैं अभी मतलब मैं फुकट पड़ा, सब थोड़ा फुकट पढ़ाऊंगा, कभी तो पैसे लूंगा। बाल बच्चे हैं नहीं, मतलब बाल है बच्चे नहीं है,
तो उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए शादी नहीं हो पाई। वो बोल रहे कि बोले तुम्हारा बच्चा फ्री में तो काम कर रहा, समाज सेवा कर रहा है, बोले ये है ना। अरे रीजन सिंपल है, डॉक्टर क्या फ्री में ट्रीटमेंट करते क्या बेटा, पैसा लेते ना बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर। बस सही है, सिंपल है। सर्विस की कभी कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते एक्चुअल, और सर्विसेज के अगेंस्ट हम क्या लेते बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते बेटा। अब आप मेरे को कोई भी सर्विसेज याद करो, स्कूल में क्या पे किया बेटा, कॉलेज में, क्लास में, डॉक्टर को, एडवोकेट को, सीएमए को, है ना, फीस। कितना मस्त भाई रिदम पकड़ के रखा, अभी मंत्र पढ़ रहा था ना, उजवा आता ना पाणी सोडा तेवढंच राहिलं आता। ठीक है, फीस 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 फीस, कॉस्ट है क्या, प्रॉफिट है क्या, नहीं है। एक्चुअल में आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा फिक्स स्ट्रक्चर हम सर्विसेज है। एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी कि सर्विसेज के लिए जो हम फीस चार्ज करते हैं वो सेम है क्या, अरे हाँ या ना। कितनी बार डॉक्टर के पास में सब लोग गए होंगे, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, कितनी बार डॉक्टर के पास में आदमी 5 मिनट के लिए जाता है, उससे 500 रुपए लेता है, कितनी बार 10 मिनट तक के रहता है, 200 रुपए में छोड़ देता है। अपने को लगता है इसका जैक है कुछ, तो इससे 200 लिया, मेरे से 500 लिया। अरे डिपेंड्स अपॉन ट्रीटमेंट, सीरियसली बता रहा हूं। मेरे को जब कोविड हुआ था, है ना, तो मेरा जो डॉक्टर है, मैं उसके पास में गया, उसने सिर्फ इतना देखा, रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव, तो प्रिंटर रखा हुआ था मस्त, उधर प्रिंट करी हुई थी प्रिस्क्रिप्शन, साइन, बात खत्म, 500 रुपए। कोविड वाले फीस 500, वो ऐसा बाहर से पूछ रहा, कोविड पॉजिटिव हो तुम्हें 500 रुपए। लोग जा रहे हैं नॉर्मल, उनका चेकअप हो रहा है कि भैया मेरे को सर्दी है, जुकाम है, मतलब पॉजिटिव नहीं, उनका चेकअप कर रहे 200 रुपए। मला वो कागज जाके सिर्फ उस पर साइन लिया, उसका 500 रुपए, खड़े खड़े भगा दिया। उधर बैठा बैठा के चेक भी कर रहे हैं 200 रुपए, भेदभाव है। मैं भी मास्क निकाल के लेटेगा, चेकअप मेरे को भी करूँ, मैं भी छिगेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है, फीस डिफरेंट है क्या, नहीं। अरे हाँ, क्लास की फीस डिफरेंट है ना, सीएमए इंटर वालों की फीस अलग है, सीए इंटर वालों की फीस अलग रहेगी, फाइनल वालों की फीस अलग रहेगी, फीस अलग है, डिपेंड्स अपॉन सर्विसेज, क्या आप उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। आप कल को सीएमए बन जाओगे, सबकी फीस सेम है क्या, है ना। ऐसे बाहेर पाठी लगाओगे, आमच्या इथे 1000 रुपये फीस घेण्यात येईल, जास्त पैसे मागितल्यास खालच्या नंबरवर संपर्क साधा, है ना। आणि पुणेरीमध्ये आमची कुठेही शाखा नाही, ठीक है, असल्यास आम्हाला संपर्क साधावे किंवा इथे योगायोग समझावे, ठीक है। रीजन सिंपल है, बताओ फिर कैसे, किसके ऊपर में डिपेंड है बेटा, सर्विसेज के ऊपर में, कि आगे वाले का पास में, आगे वाले का कितना काम हम करके दे रहे, कि हमारे पास में कॉस्ट ऑडिट है, टैक्सेशन के लिए आया है, कंसल्टेंसी के लिए आया है, डिपेंड्स अपॉन उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। अरे हाँ या ना। तो यहां पे क्या होने वाला है, फीस, तो यहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात आती नहीं बेटा, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस की बात आती नहीं। और जो आपने बोला वही बात है कि गुड्स का नेचर कैसा है, टेंजिबल, और सर्विसेज का नेचर कैसा है, इनटेंजिबल। तो सर्विसेज कभी भी हम सर्विसेज की कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और हमने मैनेजमेंट का मतलब क्या देखा, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द अदर। तो हमको इतना पता है मैनेजमेंट के अंदर में, हम कॉमर्स के अंदर में बात कर रहे हैं, तो हम जब कोई भी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी करते हैं, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व होते, जब नंबर ऑफ पर्संस एक साथ में आके कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करते, कोई गुड्स को बाय सेल करते या सर्विसेज प्रोवाइड करते प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे मेनली कंसर्न क्या है कि भैया गुड्स और सर्विसेज के तहत, और हम उसके साथ में जितने भी लोग हमारे साथ में इन्वॉल्व है, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, उनसे हम काम करवा के लेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अरे हाँ या ना, यहां तक के बेसिक क्लियर है। गुड्स मतलब क्या, सर्विसेज मतलब क्या, नेचर कैसा है, प्रॉफिट क्यों बोलते, लॉस। आज तुमको जिंदगी में पहली बार मालूम पड़ा होगा कि इसको फीस क्यों बोलते, है ना। तुम इतने दिन से देख रहे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, गधो, उसका फिक्स स्ट्रक्चर है, वो फिक्स कैपिटल है, कॉस्ट नहीं है ना। आपको कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, वही नहीं थी, आज जाके मालूम पड़ा, अच्छा फीस, इसके लिए फीस बोलते हैं उसको। हाँ, अब जाके डॉक्टर को मत परेशान करना, सर आपको पता है आप फीस क्यों लेते हो, प्रॉफिट क्यों। आओ लाओ पेन लाओ, डायरी, समझ में आ रहा है, वो देख रहा है, बोले फिर पापा का फोन कर रहा, बच्चे की मानसिक स्थिति खराब है, बुखार सिर में चढ़ चुका है, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा बोले तो तुम कंतारा जैसे उड़ के टेबल पे बढ़ जाना, हो खुद डॉक्टर भटजी के पास में जाके बैठे, मंत्र मार भाई, है ना, जोमले जोरात बोलता मला। तो रीजन सिंपल है,
तो चलिए इसी तरीके से सारे कंसेप्ट को डिस्कशन करके देखो। एक बात है, लेक्चर में बैठ रहे हो ऐसे डिस्कशन मत करो, ऐसे डिस्कशन करो, है ना। और पता है बच्चों को कि मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है मेरे रहते हुए जब आपस में बातें होती है, मुझसे करो, मेरे पास में तो कोई नहीं है बात करने वाला, ठीक है। मैनेजमेंट ऐसी बात करते करते एग्जाम्पल के साथ में अपन खत्म कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ रेगुलर अटेंडेंस रहो। आपको ऐसा कोई एक्सट्रीम एग्जाम्पल नहीं देंगे कि जो आपके लाइफ से रिलेटेड नहीं है, सारे रियल लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ। तो चलो कल मिलते सेम टाइम पे, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, है ना। अभी इसके बाद में आपका लेक्चर होगा मैथ्स का, तो बेटा बने रहो, फटाक से लिंक जो है उस पर ज्वाइन हो जाना। हाँ भाई, आप लोगों का क्या रिव्यू है जल्दी बताओ फर्स्ट डे का। मालूम है कि पहले दिन तो कुछ